मेरठ में समाजवादी पार्टी ने सीमा प्रधान को चुनावी मैदान में उतारा है। मेयर पद के लिए वो प्रत्याशी हैं और उनके जो पति हैं अतुल प्रधान, वो इस तरीके से निकल कर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। प्रधान जी, अभी चुनाव का माहौल क्या है? चुनाव का माहौल देख लीजिए, खड़े हो गए लोग, आ गए, हमारे साथी माला लेके आ गए। आम आदमी जब आपके साथ हो जाता है, सरकार कितनी भी जोर लगा ले, कितनी भी परेशानी और कितना भी प्रशासन को आगे कर दे, कुछ नहीं बिगड़ता। जनता सब चीज़ की काट है। लोकतंत्र में कितना भी षड्यंत्र कर लो, जनता अगर साथ है आपके, कोई षड्यंत्र आपका कोई काम नहीं आएगा। कल हरिकांत अहलूवालिया योगी आदित्यनाथ के मंच से बड़ा बुरा भला कह रहे थे आपको। वो अहलूवालिया जी मेयर रहे हैं पहले, तो अहलूवालिया जी को पहले मुख्यमंत्री जी को समझाना चाहिए था कि मेयर के बारे में, नगर निगम के बारे में, नगर निगम के संबंधित कामों के बारे में बताएं। और जो भाषा है वो भाषा होनी चाहिए ऐसी जो जनता में अच्छी लगे। ये लोग जो भाषा बोलते हैं, खुद ही बेचारे में बोला नहीं जाता, क्या बोलें उसके बारे में। ये पुराने समय का अमिताभ बच्चन पकड़ के लाए भाजपा के लोग। ये बताइए कि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि अतुल प्रधान हो, बसपा के कैंडिडेट हो या फिर कांग्रेस के कैंडिडेट हो, ये केवल दलित और मुस्लिम के बीच में अपना जो चुनावी अखाड़ा है वो वहीं लड़ रहे हैं बस। क्या अगर यहाँ किसी से पता करोगे ठेले वाले दलित हैं क्या, मुझे क्या पता कौन दलित हैं या नहीं हैं, ये मुस्लिम है या नहीं है, ये कोई पंजाबी हैं या कोई है, सब जात वर्ग के लोग रहते हैं। हर जात वर्ग के लोगों के लिए उससे बात करनी पड़ती है। और आपको दलितों से क्या दुख, क्या परेशानी है? क्या बाबा साहब को मानने से आपको कोई दिक्कत है? अगर दलितों से कोई परेशानी हो तो बताओ, हाँ हम दलितों के साथ हैं। अच्छा, आपके लिए इस चुनाव में चुनौती बसपा है या फिर बीजेपी? देखिए, बीजेपी सरकार में है। बीजेपी के खिलाफ अगर चुनौती कोई है उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी। विकल्प अगर कोई है बीजेपी का तो समाजवादी पार्टी है। और मेरठ में कोई विकल्प है कोई इसका पूरे भाजपा के सारे नेताओं का, तो वो अतुल प्रधान। जो बसपा का कैंडिडेट है वो कहीं खतरा तो नहीं आपके लिए? ये भाजपा के लिए खतरा है, क्योंकि भाजपा वालों ने खड़ा किया है ना। ये हमारे दलित भाई सब समझ चुके बाद, ये संविधान को, लोकतंत्र को और आरक्षण को बचाने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग सब कहते हैं कि हम सबका सम्मान करते हैं, सबके यहाँ जाते हैं, हर प्रोग्राम में पहुँचते हैं, हर जाति के लोगों से मिलते हैं। लेकिन जो हमारी सोच है, हमारे काम करने का जो तरीका है, वो अम्बेडकरवादी है। हम अम्बेडकरवादी हैं, थे और रहेंगे। ये बताइए कि आप और आपकी पत्नी मिल रहे हैं इस समय जनता से, क्या मुद्दे हैं ऐसे जो जनता के सामने रख रहे हैं और उनके बदौलत वोट मांग रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा तो इंसानियत को जीवित रखने का है। ये भाजपा के लोगों ने जो इंसानियत खत्म की है, भावनाएं खत्म की हैं, लोगों को जाति में, धर्म में, मजहब में जो बांटने की इनकी सियासत है, उसको सबसे पीछे छोड़ना है। क्योंकि जैसे ही सीमा प्रधान जी का टिकट हुआ तो अब भाजपा के लोग हिंदू मुसलमान नहीं कर सकते। अब हिंदू मुसलमान का पीछे छूट गया। जैसे ही सीमा प्रधान यहाँ से मेयर बनेंगी, निश्चित रूप से इंसानियत जिंदा होगी। काम के विषय में मुझे ये कहना है कि भाजपा के लोगों ने कुछ करके नहीं दिखाया। विधायक इनके यहाँ पर, सांसद इनके 3 बार के, मंत्री इनके, 3 राज्यसभा के MP हैं, 5 MLC हैं। कौन काम करने के लिए मना कर रहा है? कितने काम कर लेते, अब कर ले। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा भी उठाया योगी आदित्यनाथ ने मन से और ये कहा कि अवसरवादी समाजवादी हैं और वही समाजवादियों ने युवाओं के हाथ में तमंचे दिए, उनको तमंचे पकड़ाए। हम तो रोज देखते हैं अखबारों में, कभी तमंचा फैक्ट्री पकड़ी जाती है, कभी दुष्कर्म की घटना होती है, 3-3 लोगों के, 5-5, 7-7 लोगों के परिवारों के कत्ल हो जाते हैं। इनकी ही सरकार है। जो हाथरस का कांड हुआ, हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि, जिसको ये न्याय नहीं दिला पाए, जिसकी जीभ तक काट ली गई हो, जिसकी गर्दन की हड्डी टूट गई हो, और आज वो जो दुष्कर्मी थे वो बरी होकर आ गए, पैरवी नहीं की सरकार ने। आप बताइए, क्या व्यापारियों को गोली नहीं मारी जा रही सरकार में? क्या व्यापारियों के यहाँ चोरी डकैती नहीं बढ़ रही? क्या लोग परेशानी दिक्कत में नहीं है? क्या महिला अपराध नहीं बढ़ गए? झूठ कुछ बोलते रहे। अब झूठ का तो कोई है नहीं, इन्हीं की सरकार है, इन्हीं के वो लोग हैं जो चाहे मन बोलते रहे। बीजेपी एक और टारगेट आपको कर रही है। वो कहती है कि जो आपका गठबंधन है वो भी कहीं ना कहीं कमज़ोर है और दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, बड़े नेता हैं, वो भी कहीं ना कहीं रूठे हुए हैं आपसे। अखिलेश यादव जी 8 तारीख को आ रहे हैं और आप देखिएगा कौन कौन रहेंगे, सब लोग मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अतुल प्रधान निकले हुए हैं चुनावी प्रचार में और बड़ा तूफानी प्रचार जो है
वो चल रहा है, जनता से वोट मांग रहे हैं विकास के लिए, इंसानियत के लिए, प्रदेश में, देश में लोकतंत्र बचाने के लिए। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। मेरठ में मेयर पद की प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी की सीमा प्रधान निकली हुई है चुनावी प्रचार के लिए। मैम, आप घूम रही हैं गलियों गलियों में, मतदाताओं की ड्योढ़ी पर जा रही हैं, किस तरीके का रेस्पॉन्स है और माहौल क्या लग रहा है? देखो, जहाँ तक भी हम जा रहे हैं और लोगों का जो रेस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा आ रहा है। लोग मान और सम्मान और प्यार हमें दे रहे हैं। जिधर भी जाते हैं जनसैलाब उमड़ जाता है। तो मुझे लग रहा है कोई भी महानगर की जनता, सभी जनता हमारे साथ है और सब हमें यहाँ पर एक मौका देना चाहते हैं। आने वाली 11 तारीख को आप देख लेना किस तरीके से साइकिल मेरठ में दौड़ेगी और जीतेगी। कल योगी जी आए थे, उनके मंच से बहुत सारे भाषण हुए, यहाँ तक कहा गया कि जो समाजवादी पार्टी है वो तमंचा पकड़ाती है युवाओं को। अभी आप भी जान रहे हैं किस तरीके का क्राइम बढ़ चुका है, किस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। बीजेपी के गुंडे किस तरीके से दबंगई चल रही है इन लोगों की। तो क्राइम मुझे लग रहा है बीजेपी के राज में ज़्यादा है। वैसे तो कहते हैं राम राज है, आप ही लोग बता दो कितना राम राज है। ना महिला सुरक्षित है, ना बच्चे सुरक्षित हैं, ना बेटियां सुरक्षित हैं, कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो ज़्यादा चीज़ें जो बढ़ रही हैं, आप देखो कहीं चोरी हो रही है, कहीं मर्डर हो रहा है, कहीं किसी का, हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसी लैंग्वेज बोलते हैं, नू जी मैं तुम्हें वेंटिलेटर पे पहुंचा दूंगा, ये कर दूंगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इन लोगों के इस राज में। और सत्ताधारी जो हिटलर गर्दी दिखा रहे हैं, तानाशाही दिखा रहे हैं, ये शासन का और प्रशासन का गलत उपयोग कर रहे हैं। तो ये बीजेपी के राज में इन्हीं लोगों की गुंडाई चल। मेयर बनने के बाद मैम ऐसे कौन से 3 काम हैं जो सबसे ज़्यादा खराब आपको एक शहर में दिखते हैं, उनको सही करना चाहिए? अब देखो, मैं पूरे मेरठ में कोई जगह ऐसी नहीं बची जहां हम नहीं घूमे हैं। हम सभी बस्तियों में जा रहे हैं और गरीब बस्तियों में सबसे दयनीय हालत है। वहां तो मुझे लगे आज नहीं 10-15 साल 20 साल से कोई काम ही नहीं हुआ है। आप सबसे पहले मुझे प्राथमिकता पे लग रही हैं कि सबसे पहले तो हमारी सड़कें अच्छी होनी चाहिए। बहुत ख़राब सड़कें हैं, सड़कों में चारों तरफ खड्डे ही खड्डे हैं। पहले ये लोग कहते थे खड्डा मुक्त यूपी हो रहा है। हम आप ही से पूछना चाहते हैं कि चारों तरफ खड्डे खड्डे, खड्डा मुक्त नहीं खड्डा युक्त यूपी है। हमारा मेरठ तो बहुत छोटा है, लेकिन देखो चारों तरफ खड्डे और गंदगी फैली हुई है। हमारे लोग देखो, मेरठ महानगर की जनता गंदगी से परेशान है, आवारा पशुओं से परेशान है। इन सारे मुद्दों पर हम लेकर काम करना चाहते हैं। और गरीब बस्तियों में पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है, नाली पानी की निकासी नहीं है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो जनता हमसे अपेक्षाएं हैं उनकी, क्योंकि हम लोगों के बीच रहते हैं और ज़मीनी नेता हैं। क्योंकि हमारा कोई बिजनेस नहीं, कुछ नहीं, हमें जनता के बीच रहना है और जनता ने ही हमें चुना है। और जनता, हम गरीब आदमी के बीच में से निकले हैं, हमने दिक्कत और परेशानियों का सामना किया है। तो हमें लग रहा है कि मेरठ महानगर की जनता अपनी सेवा का एक मौका हमें ज़रूर। एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, आपसे पहले एक महिला थी सुनीता वर्मा, वो महिला थी और सरकार की विरोधी पार्टी से थी, मेयर तो बन गई लेकिन उनको काम नहीं करने दिया गया। ऐसी स्थिति में आप डबल इंजन की सरकार बीजेपी वाले बताते हैं, आप मेयर चुनी जाती हैं, कितनी बड़ी चुनौतियां मुश्किलें होंगी मेयर बनने के बाद? देखो, कोई चुनौती हमें नहीं लग रही है। मेयर अलग चीज़ें होती है, सरकार अपनी चीज़ें चलाती है, मेयर अपना शहर का विकास करता है। तो मुझे कोई चुनौती नहीं लग रही, क्योंकि माननीय अतुल प्रधान जी सरदना विधानसभा से विधायक हैं और हम लोग काम लेना जानते हैं, काम करना जानते हैं। क्योंकि हम ज़मीनी नेता हैं और जनता के बीच के नेता हैं। जनता हमें हर बार चुनती है, जनता हमें मौका देती है और जनता हमारे साथ है। क्योंकि आप देखना जिस तरीके से, देखो कार्यशैली उनकी भी अलग थी, हमारी अलग है। हमें लोग काम के नाम से जानते हैं, क्योंकि हमारा विकास जिला पंचायत अध्यक्ष बने तब भी देखा है। तो लोग हमें जानते हैं क्योंकि हम लोग काम करेंगे, अधिकारियों से काम लेना भी आता है और करना भी आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सीमा प्रधान जिला पंचायत की अध्यक्ष भी रही हैं और करीब 1.5 दशक से राजनीति में सक्रिय हैं। प्रदेश में समाजवादी पार्टी में रहते हुए उन्होंने कई सारे पद भी संभाले हैं। उसी अनुभव के आधार पर वो ये कह रही हैं कि वो इस शहर का विकास करेंगी और जो मुश्किलें हैं उनको दूर करेंगी। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।